अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 10 मैट्रिसेस। बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर से मैट्रिसेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टार्ट किए थे स्टडी करने। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उसकी आज हम एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। एन एथलेटिक क्लोथिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स टी-शर्ट्स एंड स्वेट शर्ट्स इन 4 डिफरेंट साइजेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी मैट्रिक्स की। अच्छा, कंपनीज़ हैं, ठीक है। कंपनी 2 कंपनीज़ यहाँ पर गिवन है। एक एस का यूनिवर्सिटी ऑफ एस सितंबर क्लोथिंग ऑर्डर है और आर कंपनी दी हुई है। तो उनकी टी शर्ट, स्वेट जो हैं, शर्ट्स, उसके बारे में सारा वो दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है आपको। डेटा आप लोगों को गिवन है और यहाँ पर साइजेस भी गिवन है। टी शर्ट या स्वेट शर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको रोज़ में गिवन है। इसी तरह से और जो है यूनिवर्सिटी, उसके सितंबर क्लोथिंग ऑर्डर यानी डेटा आपको गिवन है। अब इसको मैट्रिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वही रो वाइज आप या तो इस कॉलम वाइज राइट करते जाओ या रो वाइज राइट कर लो। यहाँ पर एस जो हमारा है स्मॉल साइज़। अच्छा, ये जो साइजेस हैं यहाँ पर आप इसकी जो एस, एम और एल, एक्स्ट्रा लार्ज जो भी है गिवन है उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर एस कंपनी यूनिवर्सिटी है, उसका डेटा पहले मैट्रिक्स बना लें। एस इज़ इक्वल टू रो में 100, 300, 500, 300 आ गया आपके पास। इसी तरह से स्वेट शर्ट्स हैं 150, 400, 450, 250 आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। एस को आपने कर लिया अरेंज। उसके बाद आर्स जो यूनिवर्सिटी है, आर यूनिवर्सिटी है, उसकी सितंबर क्लोथिंग ऑर्डर्स कितने आए, उन ऑर्डर्स को भी आप इस तरह से अरेंज कर लें। कितने ऑर्डर्स आए, यहाँ पर 60 आ गया आपके पास, 250 आ गया, 400, 250, 100, 200, 350 एंड 200 आपके पास आ गया। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी ये जो ऑर्डर्स आए इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पास, ठीक है। तो उन्होंने ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। अब मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, इस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे आप एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। इन्वर्जन आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन ऑपरेशंस यहाँ पर हैं, उनको समराइज़ किया गया है। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट डेटा यूजिंग मैट्रिसेस, यानी जो डेटा गिवन होता है पहले तो उसको अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे हमने इधर किया है। नेक्स्ट हमारा होता है यूज़ मैट्रिसेस इन बिजनेस एप्लीकेशंस। अब आपने देखना है कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस। फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको क्या आंसर चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, जिस बेस पर आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो एज यू विश। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर इसे कहते हैं, अगर मैं 3x लिखती हूँ तो 3 नंबर जो है वो मेरा स्केलर होगा। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी वो मेरा स्केलर होगा, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी जितना। लेकिन इसमें ये होता है कि हर एंट्री, यानी जो जो एंट्री गिवन होगी उस मैट्रिक्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू ये रिक्वायरमेंट आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द एलिमेंट्स विद इन अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो उसको समझना भी है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखने यानी ऑर्डर्स हमारे पास हैं। द क्लोथिंग कंपनी प्रोडक्शन प्रिपरेशन फॉर द यूनिवर्सिटी सितंबर ऑर्डर्स इज़ शोन बाय द टेबल कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पी बिलो, यानी इतनी प्रोडक्शन की है उन्होंने। तो प्रोडक्शन पी का नेम दिया है हमने, तो वो एक मैट्रिक्स हमने बना लिया है। प्रोडक्शन कितनी कितनी हुई है। टी शर्ट्स की स्मॉल जो साइज़ था उसमें 300 है, मीडियम में हमारा 700 है। अगेन वही उसी वे में आपने क्या बना लेना है, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है। 300, 700, 900, 500, 300, 700, 900 एंड 500 रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसके बाद हमने ये देखना है, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया है इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं।
First, addition and subtraction of matrices. The sum or difference of two matrices is calculated by adding or subtracting the corresponding elements of the matrices. अब sum और difference क्या होता है? ऐड कर दो, sum करना है तो ऐड कर दो, difference find करना है तो subtract कर दो. अब यहाँ पर corresponding elements का word यूज़ हुआ है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको इस मैट्रिक्स, जैसे इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री जो हमारी है 100 है. अब दूसरे मैट्रिक्स में सेम इसी पोजीशन पर क्या है 60 है, यानी 100 प्लस 60 कर सकते हो आप. ये नहीं कि 100 को किसी भी एंट्री से उठाकर प्लस कर लिया या माइनस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब यही है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एंट्री ले रहे हो उसी प्लेस पर दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री क्या है 100, यहाँ पर क्या है 60, ये ऐड होगी. अब यहाँ क्या है ये नंबर और इस प्लेस पर क्या है 250, यानी 300 प्लस 250 हो सकता है. इधर थर्ड प्लेस पर और इसकी थर्ड प्लेस की एंट्री क्या है 500 प्लस 400 हो सकता है. अब फोर्थ प्लेस पर क्या राइट किया हुआ है 300, इसकी फोर्थ प्लेस पर क्या है 250. ये हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज. इसी तरह से यानी इस प्लेस की वैल्यू इस प्लेस की वैल्यू से इस पोजीशन पर ऐड हो सकती है, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो सकती है, ये वाली वैल्यू इस प्लेस में ऐड हो सकती है, इस प्लेस की वैल्यू इस प्लेस में एंट्री में ऐड हो सकती है. और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम वे में होते हैं, जस्ट आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है. यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है. अच्छा, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस. डायमेंशंस को मैंने क्या कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर का मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर कि दो डायमेंशन गिवन हैं उन दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है देन ही आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. सपोज करो यहाँ पर जस्ट 500 450 तक होता, ये कॉलम ना होता तो ये वाली कॉलम ना होता तो फिर ये एंट्रीज कहाँ जाती. ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग यानी सेम होंगी इनके डायमेंशंस, रोज और कॉलम सेम होंगे देन ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स सी द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो वो जब हमें क्वेश्चन दिया गया होगा या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको देखते हुए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो लेट्स सी द प्रोडक्शन जो है हमारी ऊपर जो गिवन थी मैट्रिक्स गिवन था उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में. Since the University of S ordered 100 small teachers and U of R यानी University of R ordered 60, यानी एक ने 100 की और 60. ठीक है, ये देखो ये 100 हो गई और दूसरी ने इसी जगह पर 60 की, यानी ये भी टी शर्ट्स हैं और इसकी भी टी शर्ट्स हैं, यानी यहाँ पर टी शर्ट्स था ये 100 है और ये क्या है 60 है. देन अल टुगेदर 160 स्मॉल टी शर्ट्स. अल टुगेदर का मतलब इकट्ठा कर दो, यानी 100 प्लस 60 यानी दोनों की अगर मिला देती हूँ तो 160 टी शर्ट्स बनती हैं. आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई बोथ यूनिवर्सिटीज़, यानी बोथ यूनिवर्सिटीज़ को कितना चाहिए 160. दस टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स एंड स्वेट शर्ट्स रिक्वायर्ड टू सप्लाई बोथ यूनिवर्सिटीज़. अगर मैं चाहती हूँ इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को टोटल कितनी टी शर्ट्स स्वेट शर्ट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा जैसे यहाँ पर ये 100 कर रही है, ये 60 160 कर रही है रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से 300 प्लस 250 550 आ जाएगा, 500 प्लस 400 900 आ जाएगा, 300 प्लस 250 550 आ जाएगा, 150 प्लस 100 250, 400 plus 200 600, 450 plus 350 will be equal to 800 and in last 250 plus 220 will be equal to 470. ये रिक्वायरमेंट है, यानी इतनी टी शर्ट्स इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अल टुगेदर प्रोड्यूस करनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ था, ऊपर हमने देखा था ये लार्ज मीडियम साइज़ था, यानी दोनों यूनिवर्सिटीज़ को लार्ज साइज़ में इतनी शर्ट्स जो हैं प्रोड्यूस करनी चाहिए, और एक्स्ट्रा लार्ज जो साइज़ है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अगर इकट्ठी अल टुगेदर मैं कहूँ तो इतनी शर्ट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए. और ये स्वेट शर्ट्स थी और आई थिंक ये टी शर्ट्स थी. ठीक है, तो स्वेट शर्ट्स की भी ऑर्डर्स हमें पता चल गए. ठीक है, ये हमारा हो गया एडिशन. अब नेक्स्ट देखते हैं ओवर प्रोडक्शन कैसे हमें पता चलेगा.
Since the company produced 300 small t-shirts and the received order for only 160 small t-shirts, यानी ऑर्डर उनके पास आया था 160 का, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस कर दी 300 टी-शर्ट्स. देन द कंपनी प्रोड्यूस्ड 140 स्मॉल टी-शर्ट्स, 140 स्मॉल टी-शर्ट, यानी दोनों को माइनस करूँ यानी टू मैनी, यानी अगर दोनों को माइनस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं, यानी ओवर प्रोड्यूस हुई हैं, ओवर प्रोडक्शन हुई है. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टू डिटरमिन द कंपनीज ओवर प्रोडक्शन, सब्ट्रैक्ट द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टोटल ऑर्डर मैट्रिक्स फ्रॉम द प्रोडक्शन मैट्रिक्स एज शोन बिलो, यानी जो प्रोड्यूस की हैं, जो वो प्रोड्यूस कर चुका है उसमें से माइनस कर लो जितनी प्रोडक्शन थी, यानी आपके पास, ठीक है, स्मॉल टी शर्ट्स थी, ऑर्डर्स आए थे, उनको माइनस करोगे यानी 300. और याद रखना मैंने पहले बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. 300 माइनस 160 विल बी इक्वल टू 140, 700 माइनस 550 विल बी इक्वल टू 150, 900 माइनस 900 विल बी इक्वल टू 0, 500 माइनस 550 विल बी इक्वल टू माइनस 50. सेम इसी वे में 300 माइनस 250 करो, 700 माइनस 600, 900 माइनस 800 विल बी इक्वल टू 100, 500 माइनस 470 विल बी इक्वल टू 70. अब इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, जो हमारे पास रिजल्ट आया, मैनेजर वगैरह जो जिसने ये काम संभाला हुआ है वो किस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकता है. देखो, हमारे पास ऑर्डर्स आए थे 160, हमने प्रोड्यूस कर लिया क्या, ज़्यादा. अब मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूँ, जो वैल्यूज़ प्लस में आ रही हैं उसका मतलब कोई साइन नहीं होता, मीन्स प्लस होता है. प्लस में आ रही है, देखो ये सारी वैल्यूज़, ये जो 150, 140, 50, 100, 130 ये प्लस में है, मीन्स ये ओवर प्रोड्यूस हुई हैं, यानी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की गई है. अब यहाँ हमारे पास टी शर्ट्स थी, यानी दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोडक्शन जो थी हमारे पास 140 मोर शर्ट्स टी शर्ट्स हैं, वो भी स्मॉल साइज़ में प्रोड्यूस किए हैं. और दूसरे नंबर पे क्या था, मीडियम था. तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने या कोई भी कंपनी, यहाँ यूनिवर्सिटी ना लें आप, कंपनी ने 150 जो है वो मोर टी शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं अपने ऑर्डर से ज़्यादा. अगर ज़ीरो है, अगर आंसर ज़ीरो आता है तो उसका मतलब ये है कि जितना ऑर्डर आया था तो कंपनी ने उतनी ही शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं. लेकिन बट अगर यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो अंडर प्रोडक्शन, यानी उससे कम, जितना ऑर्डर आया था उससे कम प्रोड्यूस किया है. ठीक है, तो इस तरह से इस जो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैट्रिसेस हम यूज़ करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे की जाती है. यानी अगर ज़ीरो आ गया मीन्स आपने इक्वल जितना ऑर्डर आया था उतना प्रोड्यूस किया. अगर प्लस में आ जाती हैं वैल्यूज़ मीन्स आपने उतनी ही नंबर्स या उतनी ही वैल्यूज़ ज़्यादा प्रोड्यूस की. अगर माइनस में आ जाता है उसका मतलब ये हुआ कि आपने इतनी जितनी वैल्यू माइनस में हो रही है उतना कम प्रोड्यूस किया. तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो. मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. स्केलर का मैंने आपसे कहा था उसके नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करे हो तो यहाँ पर 2 स्केलर है. और ये भी कहा था कि वो जो नंबर है वो ईच एंड एवरी एंट्री जो भी मैट्रिक्स की होगी उससे मल्टीप्लाई होगा. जैसे 2 1s are 2 हो गया, 2 8s are 16 हो गया, 2 3s are 2 4s are 2 2s are 2 5s are, जो साइन है वो भी वैसे ही लगेंगे. नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आपको बताया था, यहाँ पर भी देख लेंगे. टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल. हमें एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर आपको कंपीटिंग कंपनीज़ हैं ए और बी हैं, वो जूसेस सेल कर रही हैं. 591 ml की बॉटल्स हैं, 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है. और कंपनी ए बॉटल्स एट प्राइसेस आपके पास वो जो प्रोड्यूस कर रही हैं रिस्पेक्टिव. द टेबल बिलो समराइजेज द सेल्स फॉर द 2 कंपनीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. यानी कंपनी ए ने इतने ml की जो बॉटल है वो 20,000 बॉटल सेल कर दी. 1 लीटर की इतनी सेल कर दी, 2 लीटर की इतनी सेल कर दी. कंपनी की कंपीटिंग है, कंपेटिटर्स हैं, तो वो क्या है कंपटीशन में सेल करी है. तो इसने इतनी की, यानी ये आपको साइजेस गिवन है, उस साइज़ में उन्होंने इतनी इतनी सेलिंग कर ली है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी. दोनों का रेवेन्यू यानी इनकम क्या है, अर्निंग क्या है.
तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैट्रिक्स में बी यूज टू इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन। सेम उसी वे में जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, इसको भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने आपको पहले बता दिया था आप किस तरह से कर सकते हो, यानी रो वाइज लिख लो या कॉलम वाइज लिख लो, या सेल बताई हुई है कि कितनी सेलिंग हुई इनकी, तो सेल्स को कैसे लिखेंगे। और मैंने आपसे कहा था ऊपर जो इनके साइजेस वगैरह जो भी राइट किए होते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी जस्ट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। यहाँ 20,000 है, 5500, 10,600, 18,250, 7,000, 11,000 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्राइसेस भी गिवन थी, प्लास्टिक बॉटल्स एट प्राइसेस ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली, यानी हमारे पास जो फर्स्ट बॉटल गिवन थी साइज़ 591 ml, उसकी प्राइस है 1.60, सेकंड थी 1L 1 लीटर 2.30, और थर्ड थी 2 लीटर जिसकी प्राइस थी 3.10 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है बिल तरतीब जैसे तरतीब में है वैसे ही तरतीब में उसकी प्राइसेस राइट की गई हैं। तो हम एक मैट्रिक्स प्राइस का यहाँ पर सेल्स का मैट्रिक्स बना लिया, प्राइस का मैट्रिक्स हम सेम उसे कॉलम वाइज राइट करें, ठीक है। कॉलम वाइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर रेवेन्यू का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ गया। अब रेवेन्यू का मैट्रिक्स कैसे आया, हमने जो सेल्स का जो मैट्रिक्स था उसको मल्टीप्लाई किया हमने प्राइस के मैट्रिक्स से, तो हमारे पास ये रेवेन्यू का मैट्रिक्स निकल आएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर सब स्टेप्स नहीं राइट किए हुए, तो मैंने यहाँ पर इसके स्टेप्स राइट करके रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन, अच्छा मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो, तो यहाँ पर एग्जांपल हैं, तो ये देख लें आप, ठीक है। यानी दोनों इक्वल हैं, तो यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, पॉसिबल हैं। इसमें देखें ये भी पॉसिबल हैं, जस्ट यहाँ पर देखो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पर क्या है 2 रोज़ हैं बट 3 कॉलम्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, हाँ जी, ये हमारे पास कंपनीज़ की गिवन है, हमने ये कर लिया। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई में आपने क्या करना होता है, जो फर्स्ट कॉलम होता है हमारा मैट्रिक्स होता है, उस फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हम उस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी 20,000 मल्टीप्लाई 1.60 प्लस 5500 मल्टीप्लाई 2.30 प्लस 10,600 मल्टीप्लाई 3.10, यानी एक एक एंट्री को दूसरे उसकी कोरेस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट पे था तो फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे पे था दूसरे नंबर वाली एंट्री से, प्लस थर्ड पे था तो थर्ड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई। सेम इसी वे में सेकंड रो में आ जाओ, 18,250 यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.60 से, प्लस 7,000 को 2.30 से, प्लस 11,000 को 3.10 से मल्टीप्लाई करें। 20,000 को 1.60 से मल्टीप्लाई इनको कर लें, फिर ऐड कर लें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो रेवेन्यू का मैट्रिक्स आता है, जिसे यहाँ पर कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये देखें ये आंसर आ गया, ठीक हो गया हमारे पास। ओके जी, with the above in mind, we define the product rows and columns to be the number obtained by multiplying the corresponding entries first by first, second by second and so on, adding the results। वही मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स आप लोगों को बताए, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। इफ़ मैट्रिक्स A इज़ m मल्टीप्लाई n, यानी m नंबर ऑफ़ रोज़ है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है, एंड मैट्रिक्स B है इज़ n मल्टीप्लाई p मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, और A B का मतलब है A मल्टीप्लाई B इज़ द m मल्टीप्लाई p मैट्रिक्स हुज एंट्री। अच्छा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे होती है नंबर ऑफ़ रोज़, सेकेंड नंबर पर होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ m है और यहाँ n है, यहाँ कॉलम n है और यहाँ p है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, हम ये देखो m यहाँ क्या था a में, प्रोडक्ट में पहले a है ना, a का देखो m था नंबर ऑफ़ रोज़, यानी नंबर ऑफ़ रो मल्टीप्लाई p, यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर पे क्या लिखा होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है, तो क्या होता है नंबर रो को फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यानी क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन होता है फर्स्ट वाला, उसकी फर्स्ट रो को
उस नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होता है दूसरा, उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये आ गई, whose entry in the ith row and the jth column is the product of ith row of the matrix and the ith jth row of the matrix B। सेम उसी वे में यही बात बता रहा है जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया है, ये आपके MCQs में पूछा जाता है। यानी नंबर ऑफ रोज़ और इसका नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसकी रो लेते हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया आपके पास वाले एलिमेंट, और इसका क्या आ गया, सेकंड वाला आ गया। ये आपके MCQs में आता है। The product of a row and a column is the number obtained by multiplying corresponding entries। ये भी मैंने अभी फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड यानी करते जाओ, ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा आपको कि टू जो मैट्रिसेस हैं, एनी टू मैट्रिसेस, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं या नहीं है? तब पता चलेगा जब हमारा एक फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हों। सपोज़ करो मैं ए बी फाइंड करना चाहती हूँ, ए बी यानी ए का मैट्रिक्स ये पहले लिखूँ फिर ये लिखूं, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ रोज़ कितने, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी क्या रोज़ इक्वल होनी चाहिए, 1 2 3, यानी ए बी जो है इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है बिकॉज दोनों के यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूँ, पहले मैंने ए लिखा था फिर बी, अब पहले बी का मैट्रिक्स देखो देन बी, यानी बी ए फाइंड करो, यानी बी ए का मैट्रिक्स, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होनी चाहिए। यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और नंबर ऑफ रोज़ कितने 1 2 3, ये इक्वल नहीं है। मींस ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट तो आ सकता है बट बी और ए का प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल, बिकॉज दोनों के क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेक करना है, यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है, चेक करना है किस तरह से हमें पता चलेगा कि एनी टू मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। वही ए बी और बी ए की बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर सेम ये उसी वे में यही चीज़ बताई जा रही है। ये देखो, ठीक है, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है। डायमेंशन जो मैट्रिक्स हैं, ये एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसके कॉलम्स 1 2 3 और इसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए 1 2 3, यानी फर्स्ट ए मैट्रिक्स की 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स के देखूं तो इसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। इसके रो कितने 1 2 3 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई कॉलम्स 1 2 हैं। तो यहाँ देखें हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर हमें पता है कि फ़र्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल हैं जी, ये प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा दूँ, यानी ये वाला मैट्रिक्स पहले लिख दूँ और ये वाला मैट्रिक्स बाद में लिख दूँ, जैसे हमने यहाँ पर बी का मैट्रिक्स ये वाला अरेंजमेंट, ये देखो बी का मैट्रिक्स पहले लिख दूँ ए का बाद में, तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मीन्स ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स से कोई भी एनी टू मैट्रिक्स दे दें, क्या ये इनका प्रोडक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का पढ़ा था, उसी तरह से रियल नंबर्स टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ज़ीरो ना हो, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़ देयर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई इज़ इन बोथ ऑर्डर्स। बोथ ऑर्डर का मतलब है यानी उल्टा भी दो, 2 × 3 लिख दो या 3 × 2 लिख दो, इज़ 1, आंसर 1 आए। दस द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर, अगर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो x है, उसे क्या लिखते हैं 1/x लिख देते हैं, उल्टा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही यही है, यानी 1 अगर 2 लिखा हुआ है तो 1/2 आ जाएगा। 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। रेसिप्रोकल कहते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज़ 1/5,
ठीक है, यानी 5 है तो 1/5 होता। अगर 2/5 होता तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 ऊपर आ जाता, 2 नीचे, 5/2 हो जाता। सेम इसी वे में x है तो 1/x। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है तो, या फिर इसे -x से, x को 1/x से मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आएगा, x से कैंसिल हो रहा है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन रूल है मल्टीप्लाई करें उसके इन्वर्स से तो 1 आता है, चाहे अरेंजमेंट ऑर्डर चेंज कर दो। यहाँ पहले x था, बाद में 1/x था, यहाँ 1/x है और बाद में x है, यानी उनकी ऑर्डर चेंज भी कर लो देन भी हमारे पास आंसर 1 ही आता है। ये चीज़ आप लोगों की गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास हो मैट्रिसेस हैं 2 मल्टीप्लाई 2 matrices are inverse of each other if their products in both orders is 2 मल्टीप्लाई 2 identity matrix। यानी उन दो, अब यहाँ पर बात है 2 मल्टीप्लाई 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, उनका प्रोडक्ट लो, 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लो, और वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को मैंने बताया कि डायगनल में 1 हो और बाकी ऑफ द डायगनल जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है उनका आंसर तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। और इसमें भी सेम वही है, अगर ए को मैट्रिक्स ए है इज़ ए इन्वर्स, सिंस ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या फिर ए इन्वर्स पहले लिखकर ए को करो तो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, यानी वो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इन बोथ ऑर्डर्स इज अ 2 मल्टीप्लाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया आपने, यानी उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए गिवन है और एक ए इन्वर्स गिवन है, यानी एक वैल्यू गिवन है और उसका इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस फॉर्म में जब मैट्रिसेस की बात करते हैं आइडेंटिटी, जबकि हमने ऊपर बात की तो वहाँ 1 को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिसेस की बात करें हैं, 1 की जगह यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूज़ होगा। तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐड किया हुआ है, एग्जाम्पल है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। अब किस तरह से सॉल्व करोगे, कैसे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करके इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर आपके पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ये वाला। तो मैट्रिसेस मैंने इसको लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स मेरे पास फर्स्ट वाला ए है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो मैंने ए इन्वर्स लिया। अब हमने कहा ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इन्वर्स को ए से, यानी उल्टा दो ऑर्डर, तब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये मल्टीप्लाई करना मैंने प्रीवियस लेक्चर में अभी बताया था, यानी फर्स्ट रो लो फर्स्ट मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से कर दो। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5। अब सेकेंड कॉलम की बारी आ गई, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। नीचे भी अब यहाँ ख़त्म हो गया, अगर थर्ड कॉलम होता तो मैं आगे करती, थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो सेकंड रो पर आ जाओ, यानी सेकंड रो को भी पकड़ें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से करें। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5, 5 3 15 प्लस माइनस -15 -2 प्लस 2 1 2 -5 1 5 प्लस 2 3 6। अब यहाँ पर माइनस करें, 6 - 5 1 होता है, प्लस माइनस -2 2 से कैंसिल 0, 15 15 से कैंसिल 0। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, डायगोनल में 1 है और बाकी ऑफ द वैल्यू 0 है, तो ये आ गया। अच्छा मैं ऑर्डर चेंज कर लेती हूँ, देखें पहले मैंने ए राइट किया था फिर मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स से, अब मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, यानी पहले ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स था वो राइट किया देन ए किया, सेम उसी वे में मल्टीप्लाई करो, आंसर ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हैंस ये जो मैट्रिक्स गिवन है जो उसने कहा था इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ गिवन हेयर। तो दोनों का अगर ऑर्डर चेंज भी कर देती हूँ देन भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, दैट वाज लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे हम कल, और उसमें भी MS एक्सेल के फंक्शंस पढ़ेंगे, उनको अप्लाई भी करके देखेंगे क्योंकि आगे लेक्चर्स आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।